कलेक्टर में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की पेंडेंसी 7,820 तक पहुंच गई है, जिसे लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने समय सीमा की बैठक में विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और प्रभावी तरीके से शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। धान धुलाई से वंचित रह गए जिले के 3,680 किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि धान उपार्जन की तिथि बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वंचित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जीसीएफ न्यू कॉलोनी सेक्टर 1 के बाद अब सेक्टर 2 और अस्पताल के इलाके में तेंदुए की सक्रियता से दहशत का माहौल है। कॉलोनी वासियों और फैक्ट्री कर्मियों ने सुनसान रास्ते से अकेले जाना आना भी बंद कर दिया है। कड़कड़ाती सर्दी के बीच लोगों ने खुद को घरों में ही कैद कर लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के बाद जिला अस्पताल में पीए सिस्टम लगाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में कोरोना की दस्तक के बाद सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। वर्तमान में जबलपुर जेल में 3 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका जेल के अंदर ही इलाज किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विधि छात्र संगठन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करके छात्र छात्राओं के प्राणों को जोखिम में न डाला जाए। पौष मास की पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों में पहुंचकर स्नान पूजन और दान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। कोरोना संक्रमण और ठंड के कारण नर्मदा घाटों पर सामान्य दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई। स्नेहनगर में स्थित रानी दुर्गावती पार्क बदहाली का शिकार हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पार्क में जगह जगह गंदगी का आलम है। कुर्सियां टूट गई हैं, जिसे लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। पार्क के विकास के लिए नगर निगम द्वारा पेड़ों की छटाई और कटाई का कार्य भी किया गया, लेकिन पेड़ काटने के बाद भी साफ सफाई नहीं की गई। प्रदेश के कई शहरों के साथ ही जबलपुर जिले में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। धुंध और बादलों के बीच एमपी के सभी बड़े शहरों में हाड़तोड़ ठंड से जनजीवन प्रभावित है। सोमवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों की संख्या बढ़ी। जिले में 7,820 शिकायतों का लगा अंबार। टीएल बैठक में कलेक्टर ने लगाई अधिकारियों को फटकार। जीसीएफ न्यू कॉलोनी में तेंदुए की आहट से दहशत बरकरार। सुनसान रास्ते पर अकेले निकलने से डर रहे हैं फैक्ट्री कर्मी। क्षेत्र में लगातार हो रहा तेंदुए का मूवमेंट। और एमपी के बड़े शहरों के साथ जबलपुर में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड बरकरार। पारे में दर्ज की गई गिरावट। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की पेंडेंसी 7,820 तक पहुंच गई है, जिसे लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने समय सीमा की बैठक में विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और प्रभावी तरीके से शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। अंकुर अभियान में भी अधिकारियों की निष्क्रियता चर्चा का विषय बनी रही। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या का मुद्दा छाया रहा। पिछले 15 दिनों में 1600 शिकायतों का इजाफा हुआ है, यानी कि जबलपुर जिले में लंबित प्रकरणों की संख्या 8,720 पर पहुंच गई है, जिसमें फूड एवं राजस्व विभाग की शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं नगर निगम से संबंधित 393 शिकायतें भी पेंडिंग हैं। इन पेंडेंसी को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। आपको अभी क्लोज कराइए। अभी आपको पर्याप्त एसएमएस का साधन है, ये 400 तो बंद हो जानी चाहिए। तो ये आज और कल में मिशन मोड में कराइए। आप आपका एसएमएस वाला काम तो यहाँ से कर ही रहे हैं, तो आप इनको 473 और इसके अलावा भी ये जो 2400 में से एसएमएस वाली जितनी भी है उन सबको बाहर निकाल लीजिए। ग्राम पंचायतों में जो विकास के कार्य हैं, जो रोजगार संबंधी कार्य हैं, सामाजिक समरसता के जो कार्य हैं, कुपोषण से मुक्ति से संबंधित कार्य जो पहले करते आए थे सभी प्रशासकीय अधिकारीगण, जो प्रशासकीय पदाधिकारीगण, उनको वो कार्य करने हेतु संबोधित और आह्वान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
इसी प्रकार अंकुर अभियान के तहत अलग अलग विभागों में पौधारोपण के साथ फोटो खींचकर सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना था। जिले के लिए 10,000 का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इस अभियान को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता चर्चा का विषय बनी रही। इन मुद्दों के साथ ही धान खरीदी और भंडारण प्रक्रिया की समीक्षा भी टीएल बैठक में हुई। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। जीसीएफ न्यू कॉलोनी सेक्टर 1 के बाद अब सेक्टर 2 और आसपास के इलाकों में तेंदुए की सक्रियता से दहशत का माहौल है। कॉलोनी वासियों और फैक्ट्री कर्मियों ने सुनसान रास्ते से अकेले आना जाना भी बंद कर दिया है। कड़कड़ाती सर्दी के बीच लोगों ने खुद को घरों में ही कैद कर लिया है। जीसीएफ न्यू कॉलोनी सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में तेंदुए की आहट से लगातार दहशत का माहौल बरकरार है। हालात ये हैं कि लोगों ने अपने आप को घरों में ही कैद कर लिया है। दिन के समय तो लोग कुछ देर के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त दहशत के कारण सड़कों और कॉलोनियों में सन्नाटे का माहौल नजर आ रहा है। फैक्ट्री कर्मियों की माने तो उन्हें अकेले कॉलोनी से फैक्ट्री तक आने जाने में डर लगने लगा है। वन विभाग और सुरक्षा विभाग का दस्ता रहवासी क्षेत्र में गश्त तो लगा रहा है, लेकिन अब भी लोगों में दहशत बरकरार है। यहाँ तो बहुत दहशत है, लोग ठंड के दिन में निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ नहीं निकल पा रहे, घर में ठंडी में घुस रहे हैं, धूप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ड्यूटी जाने में डर रहे हैं। अकेला 2-3 लोग होते तो बाइक से जाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। अब वन विभाग वाला कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। कितने लोग रहते होंगे इस कॉलोनी में? सर यहाँ पे 84 क्वार्टर है। ठीक है, 84 क्वार्टर में सभी में लोग रह रहे हैं, फैमिली बच्चे के साथ रह रहे हैं। लोगों में दहशत तो है, कोई निकल नहीं रहा है, ना कोई टहलने जा रहा है, ना कुछ। अब वन विभाग वाले भी आते हैं, कुछ उतना है नहीं, उनको न मिल रहा है। मंडल वाले। कौन सी कॉलोनी है ये जीसीएफ का न्यू कॉलोनी सेक्टर 2 बोला जाता है। किस तरह से रह सकते? बच्चे आपके बाहर हैं, आप भी बाहर हैं। बच्चे वो तो मजबूरन क्या कहे, ठंड का मौसम भी इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है धूप में थोड़ा सा। वो भी एकदम नजदीक रह रहे हैं, क्वार्टर के ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं। जीसीएफ सुरक्षा विभाग और वन विभाग ने इलाके के लोगों को सतर्क रहने की समझाइश दी है। लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि तेंदुए का मूवमेंट दिखाई देने पर तत्काल फैक्ट्री के सुरक्षा विभाग और वन विभाग को जानकारी दी जाए। धान तुलाई से वंचित रह गए जिले के 3,680 किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि धान उपार्जन की तिथि बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वंचित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजाहत ने बताया कि धान तुलाई के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है। इसके लिए जबलपुर जिले के 3,680 उन किसानों को राहत मिलेगी जो अब तक धान की तुलाई नहीं करा पाए थे। धान उपार्जन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन किसानों की अभी धान उपार्जन से शेष रही थी, उनके लिए शासन द्वारा 20 जनवरी तक जो है तिथि को बढ़ाया गया है। हमारे यहाँ से ज़िले से हम लोगों ने करीब 3,680 किसानों की सूची संख्या के रूप में भोपाल भेजी थी, जिसकी अनुमति हम लोगों को एंट्री करने के लिए और सेकंड एसएमएस के लिए मिली है। तो आज हम लोगों को ये ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा और उम्मीद है कि हम लोग 20 तारीख से पहले ये सभी किसानों की खरीदी कर सकेंगे। बहरहाल सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से किसानों ने राहत की सांस ली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के बाद जिला अस्पताल में पीए सिस्टम लगाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से मरीज और उनके परिजनों को संक्रमण से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शासन के दिशा निर्देशों के बाद जिला अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर पीए सिस्टम लगाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से कोरोना से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मरीजों को और उनके परिजनों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और अस्पताल परिसर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है जिसमें कोरोना से बचाव के तरीके और आसपास सफाई का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि अस्पताल परिसर में यदि लोग आएँ तो अपना सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें और गंदगी यहाँ वहाँ ना फैलाएं। ये जागरूकता के अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ और चिकित्सक भी लगातार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में कोरोना की दस्तक के बाद सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। वर्तमान में जबलपुर जेल में 3 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका जेल के अंदर ही इलाज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में आने वाले नए बंदियों और कैदियों को कोविड टेस्ट के बाद ही जेल में प्रवेश दिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी कोरोना की दस्तक के बाद सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। वर्तमान में जेल के 3 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज जेल के भीतर ही किया जा रहा है। जेल में कैदियों और बंदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जेल विभाग के निर्देश पर नए बंदियों और कैदियों को कोविड टेस्ट के बाद ही जेल में प्रवेश दिया जा रहा है। जेल में नए बंदियों और कैदियों के लिए 52 आइसोलेशन कक्ष बनाए गए हैं, जहां कैदियों को रखा जा रहा है और कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें सामान्य बंदियों के बीच भेजा जाता है। उनका बाहर से ही कोविड चेक होकर आता है। उनको आइसोलेशन में रखते हैं। हमारे 52 आइसोलेशन कक्ष हैं। आइसोलेशन कक्ष में रखा जाता है। जब तक उनकी रिपोर्ट ना आए, जब तक उनको वहाँ से निकालते नहीं हैं। यदि रिपोर्ट आती है तो उनको हम क्वारंटाइन करते हैं। फिर दूसरे वार्डों में 1 हफ्ते बाद फिर वहाँ से वो अपने मूल सामान्य बंदियों के बैरिक में जाते हैं नेगेटिव होने पर। यदि पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव के लिए अलग व्यवस्था है। आइसोलेशन कक्ष है, सिंगल कक्ष है, उसमें उनको रखा जाता है। वर्तमान में इस जेल पर 3 पॉजिटिव बंदी हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने व्यक्तिगत जानकारी ली जाकर। सर्दी जुकाम खांसी है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब ठीक है उनका, और दवाई चल रही है। जेल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाह, वो प्रतिदिन देख रहे हैं, सुबह शाम वो दवाई दे रहे हैं। इसके अलावा जेल के सभी कर्मचारियों और बंदियों को मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विधि छात्र संगठन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करके छात्र छात्राओं के प्राणों को जोखिम में न डाला जाए। ऑफलाइन परीक्षाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विधि छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र कुल सचिव को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि विधि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से आयोजित कराई जाएं, ताकि छात्र छात्राओं को संक्रमित होने से बचाया जा सके। हमने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि ओपन बुक पद्धति से एग्ज़ाम कराया जाए, जैसे दूसरे प्रदेश करा रहे हैं। आज 20 तारीख से इन्होंने एग्ज़ाम की टाइम टेबल घोषित कर दिया है। जो टाइम टेबल घोषित में एग्ज़ाम मतलब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे, उन्हें स्टूडेंट का कोरोना हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी ना शासन ले रही है ना यूनिवर्सिटी ले रही है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ओपन बुक परीक्षा की समय सारणी निकाली जाए और शासन भी इसमें ध्यान रखे और अभिभावक जिम्मेदार होंगे इसके कि शासन होगा अगर किसी बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में देर तक हंगामा मचा रहा। पौष मास की पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर पहुंचकर स्नान पूजन और दान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। कोरोना संक्रमण और ठंड के कारण नर्मदा घाटों पर सामान्य दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई। हिंदू धर्म में माघ माह को अत्यंत शुभकारी माना जाता है। मंगलवार 18 जनवरी से माघ मास का प्रारंभ होते ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सोमवार को पौष मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के तटों पर पहुंचकर पूर्ण पूजन और दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। हालांकि कोरोना संक्रमण और सर्दी की वजह से घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। श्रद्धालुओं ने पौष मास की पूर्णिमा पर नर्मदा में पुण्य स्नान किया और मां नर्मदा का पूजन भी किया। आज पौष मास की पूर्णमासी है और हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार पूर्णमासी अमावस्या में तीर्थ नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नर्मदा तटों पर भी श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान जल जब तब दान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कोरोना काल और ठंड अधिक होने से श्रद्धालुओं की संख्या नर्मदा तटों पर काफ़ी कम है, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन पाठ करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों में माघ महीने का विशेष महत्व बताया गया है। स्नेहनगर में स्थित रानी दुर्गावती पार्क बदहाली का शिकार हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पार्क में जगह जगह गंदगी का आलम है। कुर्सियां टूट गई हैं, जिसे लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। पार्क के विकास के लिए नगर निगम द्वारा पेड़ों की छटाई और कटाई का कार्य भी किया गया, लेकिन पेड़ काटने के बाद भी साफ सफाई नहीं की गई।
स्नेहनगर स्टेट बैंक कॉलोनी के पास स्थित रानी दुर्गावती पार्क प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो रहा है। कॉलोनी के बीच स्थित एकमात्र इस पार्क में जहां जगह जगह गंदगी और कचरे का आलम है, तो वहीं लोगों के बैठने के लिए लगाए गए बेंच और कुर्सियां भी टूट गई हैं। नगर निगम द्वारा पार्क के विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई की गई, लेकिन काटे गए पेड़ों के ठूठ और लकड़ियां हटाई नहीं गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क जो कि स्नेहनगर में स्थित है, स्टेट बैंक कॉलोनी में, इसके विकास के लिए कुछ दिन पहले जो विधायक निधि से 5 लाख रुपए प्राप्त हुआ था, परंतु उस निधि से इस पार्क का जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नगर निगम द्वारा कटाई तो करवाई गई, परंतु उसे आज तक नहीं उठाया गया। हमारा नगर निगम तथा शासन से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द कराए ताकि यहाँ पे बच्चे खेल सके। स्थानीय लोगों की माने तो पार्क के जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रीय विधायक ने 5 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, बावजूद इसके कोई भी कार्य नहीं किया गया। प्रदेश के कई शहरों के साथ ही जबलपुर जिले में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। धुंध और बादलों के बीच एमपी के सभी बड़े शहरों में हाड़तोड़ ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया है। सोमवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश के कई शहरों के साथ ही जबलपुर जिला भी शीतलहर की चपेट में है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के बड़े शहरों के साथ ही जबलपुर जिले में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने आग का सहारा ले रहे हैं। हवाओं की तेज रफ्तार के साथ ही पारे में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को भी दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। ठंड तो एक नंबर है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। 1 हफ्ता हो गया, सिर्फ कल हल्की सी लवली सी धूप निकली, थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन आज मौसम सुबह से फिर वैसा ही हो गया है, जिसका आनंद तो मिल रहा है, लेकिन क्या बताएं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तबीयत भी खराब चल रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम खुद ही सर्दी से बुखार लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है कि खुलेगा क्या? आसान नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। मौसम विभाग की माने तो पिछले दिनों हुई बारिश और पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। फिलहाल ठंड से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।